उन्होंने चुनौती दी और मैंने स्वीकार की, तो बड़ा अजीब सा तर्क मुख्यमंत्री योगी जी की तरफ से आया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के स्कूलों में जितने बच्चे पढ़ते हैं उतनी तो दिल्ली की आबादी भी नहीं है। तो इसका मतलब योगी जी मानते हैं कि पिछले 4 साल में उनकी सरकार ने उत्तर प्रदेश की आबादी के लिए कोई काम नहीं किया है, क्योंकि आबादी ज्यादा है। अब आबादी ज्यादा होना उत्तर प्रदेश के लोगों की गलती तो नहीं है। जब आप चुनाव लड़ रहे थे तब भी उत्तर प्रदेश की आबादी आपको पता थी, जब आप मुख्यमंत्री बने तब भी उत्तर प्रदेश की आबादी आपको पता थी। तब तो आपने नहीं कहा था भाई घनी आबादी वाला उत्तर प्रदेश, हम उसकी सेवा उतना नहीं कर पाएंगे, हम उसके 1.5 करोड़ बच्चों को अच्छे स्कूल नहीं दे पाएंगे, 24 करोड़ की आबादी को हम अच्छे अस्पताल नहीं दे पाएंगे, सस्ती बिजली नहीं दे पाएंगे, तब तो नहीं कहा था। घनी आबादी का बहाना बना के वो मान रहे हैं कि साहब आबादी ज्यादा है इसलिए हम काम करने में कामयाब नहीं हुए, हम उत्तर प्रदेश के स्कूलों में बदलाव करने में कामयाब नहीं हुए, हम प्राइवेट स्कूलों की फीस कम कराने में कामयाब नहीं हुए, हम सस्ती बिजली देने में कामयाब नहीं हुए। मैं यहां कहना चाहता हूं कि योगी जी बहाने नहीं बनाने चाहिए। बहाने वो बनाता है जो काम नहीं करता। जो 2 करोड़ की आबादी को संभाल सकता है वही 24 करोड़ को भी संभाल सकता है। आप कम से कम बताइए तो सही, अगर आपको तुलना ही है, वैसे तो किसी भी राज्य के लिए उसकी सरकार बहाने नहीं दे सकती कि साहब आबादी ज्यादा है, लेकिन फिर भी आपने 16 लाख बच्चों के लिए कुछ किया हो। केजरीवाल जी ने तो 16 लाख बच्चों के लिए क्या करके दिखा दिया, मैंने दिखाया थोड़ा सा उसका झलक, और वो भी 3-4 साल में दिखा दिया। तो कुल मिला के अभी तक जो लग रहा है, हो सकता है थोड़ी देर बाद सिद्धार्थनाथ सिंह जी आए, अभी लगभग 2 बजने वाले हैं, मैं सुबह से यहां हूं, लखनऊ में हूं। ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार, योगी जी और सिद्धार्थनाथ सिंह जी अब डिबेट से भाग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो भाग गए। जब भागना ही था तो खुली डिबेट का ऐलान क्यों किया था? जब चुनाव लड़ने की बात की केजरीवाल जी ने तो बौखला गए और अब गायब है। उत्तर प्रदेश के लोगों को फ्री बिजली चाहिए, उत्तर प्रदेश के लोगों को फ्री अच्छी शिक्षा चाहिए, उत्तर प्रदेश के लोगों को केजरीवाल मॉडल में हुए सारे काम उत्तर प्रदेश में चाहिए। योगी जी के पास 1 साल है, मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं 1 साल थोड़ी मेहनत करके अपने मंत्रियों को लगा के जैसे यहां घूमते हैं वैसे काम करवा लीजिए। हो सकता है उत्तर प्रदेश के लोगों को लगे कि कुछ काम कर रहे हैं, नहीं तो अभी आप बड़ी आबादी का बहाना बना रहे हैं। यही बड़ी आबादी अपनी सरकार बदलेगी अगले चुनाव में। यही बड़ी आबादी अब केजरीवाल सरकार लेके आए, केजरीवाल जी के मॉडल पे सरकार लेके आएगी उत्तर प्रदेश में। और मैं उत्तर प्रदेश के लोगों को भी कहना चाहता हूं कि आपकी बड़ी आबादी का बहाना बना के जो मुख्यमंत्री ये कहता हो कि साहब हम क्या करें, यहाँ की आबादी ज्यादा है, हम इसके लिए कैसे काम करें, अगले चुनाव में उसकी आबादी कम कर देगा, उसकी संख्या कम कर देगा विधानसभा में अगले चुनाव में। और उत्तर प्रदेश के लोगों को एक चीज और कहना चाहता हूं कि आपने दिल्ली मॉडल देख लिया है। उत्तर प्रदेश के तो बहुत लोग दिल्ली में रहते हैं, मेरी अपनी विधानसभा में बहुत लोग रहते हैं। आप केजरीवाल जी के मॉडल को उत्तर प्रदेश में एक बार मौका दीजिए। मेरा दावा है आप कांग्रेस, बीजेपी और सपा बसपा सबको भूल जाओगे, सारी पार्टियों को भूल जाओगे, हमेशा के लिए भूल जाओगे। क्योंकि ये डिबेट से वही भागता है जिसने काम नहीं किया। आज डिबेट की चुनौती देके भाग गए। आज संजय सिंह जी बैठे हैं यहां पे। उत्तर प्रदेश में 4 साल से जिस तरह की सरकार योगी जी ने चलाई है, उसकी खामियां बताने से लेके, उसके कुकर्म गिनाने से लेके, उसकी तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाने तक केवल और केवल आज एक ही पार्टी ने विपक्ष की भूमिका निभाई है, बाकी सारा विपक्ष सोया हुआ है, और वो है आम आदमी पार्टी। पूरे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के तानाशाही के खिलाफ अगर कोई आदमी बोल रहा है तो केवल एक आदमी बोल रहा है, उसका नाम है संजय सिंह। आज संजय सिंह बोल रहे हैं खाली यहां। अब आज ये तो आए नहीं, जाहिर है ये कुछ दे नहीं सकते, आएंगे क्या? ये आज फेल हो गए, आज पूरी तरह से फेल हो गए। अब मैं चाहूंगा कि पत्रकार साथियों में से भी और आम आदमी में से भी जो यहां उपस्थित हैं, अभी यूपी मॉडल वर्सेस केजरीवाल मॉडल की बहस चल रही है, हमारी तरफ से तो चल रही है, वो भाग गए तो भाग गए,
अगर आपके कुछ सवाल हो तो हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। एक सेकंड, एक करके सवाल लेते हैं। एक प्लीज, एक करके सवाल, एक करके सवाल लेते हैं। मॉडल से शुरुआत करते हैं। मॉडल पे बात करें। एक मिनट, उन्होंने पहले बोला था। उन्होंने पहले बोला था ना, आप ही के साथ ही है ना। आईडी का झगड़ा मत बनाओ इसको, उनका सवाल आने दो। हाँ जी, सिद्धार्थनाथ सिंह जी ने खुली बहस के लिए मुझे कहा था। जब उन्होंने नहीं दिया, मैंने उनसे मांगा टाइम, उन्होंने नहीं दिया तो मैंने दे दिया। क्या पा जाइए। दूसरी बात, दिल्ली के स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में दोनों का अनुपात क्या है? दिल्ली में सरकारी स्कूल इस समय ज्यादा है या प्राइवेट स्कूल ज्यादा है? मैं आपको बता देता हूँ, सिद्धार्थनाथ सिंह जी, एक मिनट, हम उसी का जवाब दे रहा हूँ। दोनों का बताइए, लंबा नहीं। अगर जवाब आपके पास पहले से तैयार नहीं है तो फिर मेरा जवाब सुन लें। ठीक है, तो मैं जवाब दूं। सिद्धार्थनाथ सिंह जी होते तो यूपी की स्थिति अच्छे से बताते, पर है नहीं। जो मुझे सूचना मिली है कि उत्तर प्रदेश में 50-50% गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल हैं। दिल्ली की बात कर रहा हूँ। मैं दिल्ली का भी आता हूँ। दिल्ली की बात करिए ना, आप उत्तर प्रदेश के बारे में। मैं उत्तर प्रदेश में आया हूँ, उत्तर प्रदेश में योगी मॉडल पे बहस करने आया हूँ और उस पर सवालों के जवाब देने आया हूँ। इसलिए उत्तर प्रदेश मॉडल बनाम दिल्ली मॉडल, केजरीवाल मॉडल बनाम योगी मॉडल पे ही बात करूंगा। अब आप सवाल का जवाब सुन लीजिए ना मित्र। कौन से अखबार से हैं? मैं दिनेश शर्मा हूँ, स्वतंत्रवाद.com से। अच्छा, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में करीब करीब 50-50% है। दिल्ली में 62% बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। बच्चों की बात नहीं कर रहे सर। अरे भाई, आप ऐसे सवाल नहीं। दिल्ली में स्कूलों में बच्चे ही पढ़ते हैं मेरे मित्र। सर, स्कूलों में बच्चे ही पढ़ते सर हैं। मेरे सवाल, स्कूलों में बच्चे ही पढ़ते, बच्चों के स्कूल के बारे में बात कर रहे हो ना। कोई सवाल तो ना होगा सर। बीजेपी नेताओं के स्कूल के बारे में तो बात नहीं कर रहे ना। सरकारी स्कूल कितने हैं और प्राइवेट स्कूल कितने हैं? 1000 से ज्यादा सरकारी स्कूल हैं। अब छोड़ दीजिए, यहाँ पे मुझे पता है 1.5 करोड़ हैं या 1.5 लाख होंगे। अब सिद्धार्थनाथ सिंह जी, योगी जी 1.5 करोड़ 1.5 लाख स्कूलों के मुख्यमंत्री हैं। केजरीवाल जी 1000 के मुख्यमंत्री हैं। आपका प्रश्न क्या है बताइए। के बारे में एक रोड मैप किया है, बताया तो कितने बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन दिल्ली में सरकारी स्कूलों में सरकारी स्कूल कितने हैं और प्राइवेट स्कूल कितने हैं? क्या सरकारी स्कूलों का अनुपात बढ़ा है? क्या वही अनुपात है? बिल्कुल बढ़ा है, कितना बढ़ा है? 62% है। प्राइवेट कितने हैं? बाकी प्राइवेट है 62% के अलावा। ठीक है, अब हो गया। आप पूछिए, आप सवाल पूछिए। अब हो गया आपका, आप पूछिए, आप पूछिए। ये BJP.com से तो नहीं आया ना सवाल? ये सवाल BJP.com से तो नहीं आ रहा ना? ये डेटा चलिए, हाँ ठीक है, हाँ चलिए। एक मिनट मैडम, वो भी बोल रहे थे, मैंने उनको रिक्वेस्ट किया था। चलिए BJP.com, मेरा एक रिक्वेस्ट है, सही डेटा पे सवाल करिए, वरना फोटोशॉप की दुकान तो सिद्धार्थनाथ सिंह जी ने ट्वीट की थी। BJP.com पे बहुत सारा फर्जी डेटा होगा, मिलेगा आपको। आइए, आपके पास कोई सवाल ही नहीं आ पाई। एक मिनट, दूसरे सवाल सुनिए। मॉडल पे बहस करने आए हैं। स्कूल है, इसमें मॉडल यूपी की आबादी, यूपी की भौगोलिक स्थिति, यूपी की ज्योग्राफी की स्थिति और दिल्ली एक मेट्रो है। शहरी सरकारी स्कूल, तो यहाँ स्कूल के सरकारी स्कूल को कंपेयर नहीं किया जा सकता। मॉडल जॉब नहीं है, ये स्कूल है, तो इसमें ये कंपेयर करना ही हमको लगता है बेमानी। बाकी चीज आपने दिखाई। ठीक, आप ओपिनियन कर, सवाल पूछ रहे तो आप सवाल क्या आपका? सवाल ये कि ये बहस की हमारा मॉडल उनका मॉडल, ये बेमानी बहस। ये सिद्धार्थनाथ सिंह जी ने कहा था कि बहस कर लो, हमारे बहस करने के लिए। आपका हाँ जी, हाँ जी। उत्तर प्रदेश के लोग चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी सरकारी स्कूल अच्छे हों। उत्तर प्रदेश के लोग चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी जो जिस तरह से दिल्ली में 70% लोगों को, 80% लोगों को फ्री बिजली मिल रही है, दिल्ली में मिल रही है, वैसे ही उत्तर प्रदेश में भी मिले।
तो अब आने वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश के लोग अपनी फ्री बिजली के लिए, अच्छे सरकारी स्कूलों के लिए वोट करेंगे, क्योंकि उन्होंने बहानेबाज मंत्री देख लिए कि साहब आबादी ज्यादा है। अरे आबादी ज्यादा है तो टैक्स भी तो ज्यादा आ रहा है, ये आप बजट भी तो ज्यादा है। और फिर आपका जॉब है, आप जिस जॉब के लिए पर्चा भरने जाते हो दाखिल करने, वो एक्चुअली उत्तर प्रदेश की बड़ी आबादी की ही सेवा करने का जॉब है। आप अगर नाकाबिल हैं, अगर आप नाकाम हैं, आपको नहीं आता है कि 1.5 करोड़ 24 करोड़ लोगों की सेवा कैसे करनी है, तो नहीं अप्लाई करते। आपने ही अप्लाई किया था, उत्तर प्रदेश की जनता थोड़ी पीछे पड़ी थी जी कि बड़ी प्रदेश के अब आप नौकरी ले लीजिए। आपने ही अप्लाई करके नौकरी ली थी। अब आप कह रहे हैं कि आबादी ज्यादा है इसलिए हम सेवा नहीं कर सकते। ये तो बहाना है मैडम। यस सर जी, अभी पत्रकार ही थोड़ा और सुन लीजिए। एक मिनट रुकिए। हाँ जी, जब से आम आदमी पार्टी ने, मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने चुनौती दी है कि हम उत्तर प्रदेश में जाकर चुनाव लड़ेंगे और उत्तर प्रदेश के लोगों की बिजली पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, उसी बड़ी आबादी पर काम करेंगे जिसकी बड़ी होने का बहाना योगी मॉडल में ढूंढ रहे हैं लोग, तो हम जम के चुनाव लड़ेंगे। और उम्मीद है कि इस बार अगर 1 साल में काम नहीं हुआ यहां पे और, तो उत्तर प्रदेश के लोग बता देंगे कि उनको केजरीवाल मॉडल की गवर्नमेंट चाहिए। अरे भाई, एक ही पत्रकार नहीं है यहाँ पे। चाचा बैठ जाओ। चलिए, अब उत्तर प्रदेश की जनता भी तय कर लेगी, थोड़ा सर्वे